नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के नियर फ्यूचर की। पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट होने की बहुत सारी खबरें बाहर आ रही हैं और जो हमारे पीछे दो महानुभाव जिनकी फोटो आप देख रहे हो वो है आसिम मुनीर, आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल बोला जा रहा है जिन्हें, फील्ड मार्शल भी बोल सकते हो आप प्यार से। उनके अलावा जो हैं वो हैं गृह मंत्री, वहाँ के होम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहसिन नकवी, जो कि एशिया कप की ट्रॉफी लेकर भागे थे और घर में छुपा के आज तक बैठे हैं और आज तक भारत ने जो ट्रॉफी जीती थी वो वापस नहीं की गई। लेकिन चलिए बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है उसमें क्या टर्बुलेंस आने वाला है और अभी से जो सुगबुगाहट है वो क्या है। शहबाज शरीफ आपको पता है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों से आवाज़ उठ रही है पाकिस्तान से कि सेपरेटिज़म करना, सेपरेट होना चाहते हैं। POJK से अलग आवाज़ उठ रही है, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से और गिलगिट बाल्टिस्तान से। कुछ टाइम में ऐसा बोला जा रहा है कि सिंध के लोग भी जो हैं वो भी आवाज़ उठा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार है, जो वहाँ पे चल रहा है, वो उनके खिलाफ है पाकिस्तान के लोगों के और वहाँ से वो लोग अलग होना चाहते हैं। तो हम तो कहेंगे कि बहुत ही अच्छी सरकार चला रहे हैं। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान का पुराना पेशा जो रहा है कि जल्दी से भाग के जाओ डोनाल्ड ट्रंप के पास और उनके पास एक कटोरा सामने रख दो, तो वो सब भी रेगुलरली हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले किया गया था ये काम जब इस्लामाबाद टॉक्स हुए थे। उसके बाद मिडल ईस्ट के पास फिर से पाकिस्तान भाग के गया और डिफेंस पैक्ट का नाम लेकर एक कटोरा जो था वो सामने रख दिया ताकि अपने जो डेट्स हैं वो क्लियर कर सकें। देखिए, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, इन दोनों की आपस में नहीं बन रही है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला नवाज शरीफ, मरियम शरीफ। आपको पता है कि ये पूरी फैमिली है जो पाकिस्तान पे राज करती आई है। प्राइम मिनिस्टर वो बोलें या फिर पंजाब के चीफ मिनिस्टर बोलें मरियम शरीफ को, ये तीन वो बड़े नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिसीज़ को, बड़ी बड़ी करप्शन को, मतलब उनको शेप नहीं किया, करप्शन में भाग लिया और करप्शन ऐसा किया है कि प्राइम मिनिस्टर को देश से भागना पड़ा था और कुछ समय बाद प्राइम मिनिस्टर जब वापस आते हैं तो अपने भाई को वो उस कुर्सी पर बैठवा देते हैं ताकि उनके ऊपर कोई केस ना हो। नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर अभी जो सिनेरियो है वो देखें तो आसिम मुनीर को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि शहबाज शरीफ कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, कुछ ऐसा ध्यान जो अपने भाई और अपने परिवार की तरफ दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो कहना और करना है, मतलब आसिम मुनीर जो कहते हैं और जो उनके जो करने के लिए वो जो ठानते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कुछ टाइम पहले से आप देख रहे होंगे कि जहां फॉरेन मिनिस्टर को होना चाहिए, जहां डिफेंस मिनिस्टर को होना चाहिए, जहां पर होम मिनिस्टर को होना चाहिए, वहां पर मिनिस्टर्स तो नहीं है। आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल पाकिस्तान आर्मी के, ट्रंप से मिलने की बात हो, उनको रेयर अर्थ दिखाने की बात हो, उसके अलावा ईरान में इस्लामाबाद टॉक्स की बात हो, डिफेंस पैक्ट की बात हो सऊदी से, और उसके अलावा कुवैत से जाके बात करनी हो या फिर कहीं भी बाहर देश के साथ कोई पैक्ट करना हो, तो फॉरेन मिनिस्टर का तो नामो निशान नहीं है। लेकिन हाँ, आसिम मुनीर जो है वो लाइन में सबसे आगे खड़े नज़र आते हैं। ये तो पाकिस्तान में, देखिए हमारे यहाँ ये सोचने वाली बात हो सकती है अगर ऐसा कुछ हो, लेकिन पाकिस्तान में दिस इज़ दी नॉर्मल। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी हैं जो हमें लगेंगी कि बड़ी अटपटी हो रही हैं, ऐसा तो सरकार नहीं चल सकती है। इनके यहाँ ये बिल्कुल नॉर्मल है कि अब पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर है, उसके अगेंस्ट कूप कर दो, तख्ता पलट कर दो, अपना बंदा बैठा दो और खुद राष्ट्रपति बन जाओ। ये बात है। अब आपको पता ही होगा नवाज शरीफ को हटाया था मुशर्रफ ने और खुद राष्ट्रपति बन गए थे और अपना जो पपेट PM था उन्होंने वहाँ पर बैठा दिया था। ऐसा ही कुछ होने वाला है क्योंकि मोहसिन नकवी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और आसिम मुनीर को वो बहुत पसंद आ रहे हैं। क्योंकि ईरान गए थे जब, तो साथ में मोहसिन नकवी को लेके गए थे और ये बोला जाता है कि मोहसिन नकवी जो हैं वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और गृह मंत्रालय संभालते हैं, मतलब होम मिनिस्ट्री संभालते हैं वो पाकिस्तान की। और मतलब सोचने वाली बात है कि कोई भी पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, कोई भी बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल। कैसे मोहसिन नकवी इतनी बड़ी पोजीशन पर जाकर पाकिस्तान में बैठ जाते हैं, PCB के भी चीफ बन जाते हैं। चलिए वो तो इनके लिए आई गई चीज़ें हैं, लेकिन होम मिनिस्टर बन जाते हैं और अलग अलग देशों में जाते हैं और वहाँ जाकर अपने देश के पैक्ट साइन करके आते हैं। अब ये बात आसिम मुनीर को तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन शहबाज शरीफ
और जो जितने भी इनकी फैमिली के लोग हैं, मरियम शरीफ और नवाज़ शरीफ, कहीं ना कहीं इनके मन में बड़ा बुरा लग रहा है कि मोहसिन नकवी को आखिर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करनी शुरू करी, जिसके बाद मोहसिन नकवी और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। पिछली कुछ वीडियोज़ आई, वीडियोज़ में मोहसिन नकवी कहते हुए नज़र आए कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, इतना बड़ा स्कैम कि जुडिशरी भी उसमें इन्वॉल्व है और जो ए क्लास ऑफिसर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं डाउन द लाइन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व हैं, और ये सब कुछ जो कर रहा है वो पाकिस्तान की सरकार का प्रशासन, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी है वहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मोहसिन नकवी ने कह दिया कि शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो अब टूटने की कगार पर पहुँचने वाली है। पाकिस्तान की में आपको पता है जोड़ तोड़ के पार्टी बनाई है इन्होंने। अगर बात करें पीएमएल की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपीपी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अब और छोटी छोटी पार्टियां हैं जो इस सरकार को बनाए रखी हैं। लेकिन आखिर में फाइनल डिसीजन मेकर होता कौन है? वो तो आर्मी चीफ ही होता है, यानी कि आसिम मुनीर। और आसिम मुनीर इस समय पर सोच रहे हैं कि क्योंकि इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मिल गई है, डोनाल्ड ट्रंप ने 50 बार बोल दिया था माय फेवरेट फील्ड मार्शल, लेकिन अब काफ़ी महीने से जो है फेवरेट फील्ड मार्शल जो है उनकी डिक्शनरी से गायब हो गए हैं। लेकिन आसिम मुनीर को लग रहा है कि मेरी जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के पूरी दुनिया में उनका नाम गूंजना चाहिए। तो अब शहबाज शरीफ के खिलाफ कहीं ना कहीं एक कू या फिर कहें तो तख्ता पलट वो आपको देखने को मिल सकता है अगले कुछ ही दिनों में। और ये पाकिस्तान में कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी 4 से 5 बार जो है वो तख्ता पलट कर दिया जा चुका है। कोई भी आज तक 1947 के बाद आज तक कोई भी एक सरकार अपना पूरा टर्म नहीं कर पाई है। ये अपने आप को पाकिस्तान को भारत के साथ कंपेयर करते हैं, और जहां भारत ने कश्मीर में जहां पर इन्होंने कोशिश करी कि आतंकवाद को पनपाया, कोशिश करी कि वहाँ पर बुरा ऐसा हाल कर देंगे कि अपने आतंकी अपने वहाँ पर कैंप्स बनाए, वहाँ पर आतंकी भेजे, और कोशिश करी कि वहाँ की पीस को, वहाँ के अमन चैन को छीन कर आतंकवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे। लेकिन भारत सरकार ने और भारत के लोगों ने मिलकर कश्मीर में जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है, अब देखने लायक दूर से, चाहे F2 रेस हो रही है वहाँ पर, अमरनाथ की यात्रा हो रही है वहाँ पर, बड़े बड़े इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं वहाँ पर, क्रिकेट लीग्स हो रही हैं, मूवी थिएटर्स बने हैं। मतलब सोचने की बात है कि इतने समय तक कश्मीर जो कहते हैं कि भारत का क्राउन है, ताज है, वहाँ पर एक मूवी थिएटर नहीं था। और अब सरकार के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस इतने सख्त हो चुके हैं कि वहाँ पर हर चीज़ मुहैया कराई जा रही है, और लोगों को घर से बाहर निकलने में कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। पहले जो आतंकवाद का डर लोगों के मन में होता था, अब कश्मीर जो अपने आप को जैसा समझ रहा है और जैसा बना रहा है, पाकिस्तान के अलग अलग प्रांत में वो सब वीडियोज़ और सब कंटेंट जो है उन लोगों तक पहुंचता है। और जब वो पहुंचता है तो कहीं ना कहीं जलती तो है। और पाकिस्तान के पीओके में जो विवाद और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो लोग भी देखते हैं कि भारत के कश्मीर में कितनी प्रॉस्पेरिटी है, और उनके वहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसा तक नहीं है, बिजली नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है। तो ये तो हाल है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का। अब पहले भी हो चुका है कूप, और बोल रहे हैं कि दोबारा हो सकता है। पहला, मोहसिन नकवी के तेवर जो हैं बहुत शार्प हैं, सीधा उन्होंने शहबाज शरीफ की जो सरकार है, प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सीधा बोल दिया कि बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। दूसरा, उन्होंने एक और बड़ी बात बोली, उन्होंने बोला कि अगर उनके देश में कॉकरोचेस को अगर निकाल दिया जाए या खुला छोड़ दिया जाए तो पूरी सरकार को वही पलट सकते हैं। तो ये इशारा है पाकिस्तान की यूथ के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए कि वो समझ जाएं कि मोहसिन नकवी कुछ बड़ा करने वाले हैं। उसके अलावा आसिम मुनीर की जो नज़दीकियां हैं मोहसिन नकवी से, वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पिछले कुछ समय में जितनी भी इंटरनेशनल डील्स हुई हैं, इतने इंटरनेशनल पैक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं साथ में देखे गए हैं दोनों लोग। और आप खुद ही सोचिए ना, एक पीसीबी का चीफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ, कैसे गृह मंत्रालय संभाल लेता है और कैसे अब वो प्रधानमंत्री बनने की राह पर आगे चल देता है। साथ ही साथ और भी अगर लोगों की बात करें तो और भी लोगों से ऐसे हिंट्स मिले हैं। ख्वाजा आसिफ जो कि फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हैं इस वक्त, तो माफ़ कीजिए, ख्वाजा आसिफ ने भी क्लियरली ये बोला कि शहबाज शरीफ के प्रशासन में बहुत सारी चीज़ें खराब हुई हैं और बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है,
और वो सब ठीक करने की ज़रूरत है। और ये सब जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, कहीं ना कहीं इसके लिए जो सरकार है वो जिम्मेदार है पुरजोर तरीके से, तो उसको ठीक करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये तो हिंट है, अभी इससे पाकिस्तान के लोग समझ जाएं। और पाकिस्तान के लोग क्या, आसिम मुनीर ने खुलेआम जैसा वो कर रहे हैं, खुलेआम उन्होंने दिखा दिया दुनिया को कि आर्मी की वर्दी से बाहर निकलकर जब वो सूट पहन के निकलते हैं तो एक डिप्लोमेट की तरह हैं। अगर वो आर्मी की, क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा होगा, अगर किसी भी देश का आर्मी चीफ किसी और देश में जाता है और वो मिलता है वहाँ पर किसी भी डेलीगेट से, तो आर्मी की वर्दी अपनी पहन कर जाता है। लेकिन आसिम मुनीर एक डेलीगेट के रूप में, एक डिप्लोमेट के रूप में जाते हैं और अपने सूट और टाई पहन कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये रोल भी निभा रहा हूँ और मैं ये रोल भी और अच्छे से कर सकता हूँ। अगर उन्हें राष्ट्रपति की कुर्सी मिल जाए तो कहीं वही राह तो नहीं है, और अगर वो राह है तो पाकिस्तान की बर्बादी की राह और ज़्यादा नज़दीक है। क्योंकि जैसे ही कू होगा, जैसे ही तख्ता पलट की कोशिश होगी, तो आपको पता है क्या होने वाला है। सड़कों पर टैंक्स आएंगे, सड़कों पर आर्मी आ जाएगी। पाकिस्तान के PML के और PPP के जितने भी प्रशंसक हैं, जब वो सड़कों पर उतरेंगे तो मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर के लोग जो हैं उनसे लड़ेंगे। और ये कन्फ्रंटेशन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जिस स्थिति में वो अब हैं और पीछे ले जाएगा। और जो अलग अलग प्रांतों से आवाज़ उठ रही है, अगर वो और प्रबल हुई, जिसको पाकिस्तान की आर्मी दबाने की कोशिश कर रही है, अगर वो और प्रबल हुई तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टूट के जो समय है, जो ये अंतराल है बहुत कम है और समय जो है वो बहुत नज़दीक आ जाएगा। तो देखिए, बहुत सारी खबरें हैं इससे रिलेटेड। और अगला राष्ट्रपति, अगला प्रधानमंत्री पाकिस्तान में कौन होगा 2029 में, वैसे तो जनरल इलेक्शन होने हैं, लेकिन किसको फ़र्क पड़ता है जनरल इलेक्शन का पाकिस्तान में, क्योंकि उन्हें पता है कि वोट की कीमत मिट्टी बराबर है। आखिरकार वही प्रधानमंत्री बनेगा जिसको आसिम मुनीर चाहेगा, जिसको आर्मी का चीफ चाहेगा। तो आर्मी का चीफ अगर चाह रहा है तो पाकिस्तान के लोगों को ये जानना चाहिए कि डेमोक्रेसी या आपके वोट की वैल्यू आखिर क्या है। कुछ भी नहीं है। तो ये सोचने की बात है पाकिस्तान के लोगों के लिए। और आप लोग जो देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोग भी जज कर सकते हो, आप लोग भी बता सकते हो कि आखिर प्रधानमंत्री पाकिस्तान का अगला कौन हो सकता है। मोहसिन नकवी, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, उसके अलावा मरियम नवाज़ भी हैं। कहीं ना कहीं अगर शहबाज शरीफ इस कू को होने से रोक पाएँ तो नवाज़ शरीफ या मरियम नवाज़ जो हैं वो भी बन सकते हैं, या शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी को रिटेन करेंगे। आप कमेंट्स में भी बता सकते हो, हम आपके कमेंट्स को ज़रूर देखेंगे और उनको पिन भी करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।